बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है मैं एक बार फिर से आप लोगों को फिजिक्स का एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था न्यूटन की फर्स्ट और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने सेकंड लॉ उसमें इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो जाती वीडियो, तो उसमें जो है डेरिवेशन है सेकंड लॉ में, तो वो मैं आज आप लोगों को करवाऊँगा। तो आज हमारे पास डेट आ जाती है 1995 न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन की जो सेकंड लॉ है वो हमें बोलती है व्हेन a net force act on a body, it produce acceleration which is directly proportional to their magnitude and inversely proportional to their masses। तो इसका मकसद है हमारे पास व्हेन अ नेट फोर्स, जब एक फोर्स एक्ट करती है किसी भी बॉडी पे, तो वो जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है एक्सीलरेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मैग्नीट्यूड के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास के। ठीक है, तो इसमें जो डेरिवेशन है वो मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को डेरिवेशन सही से समझ आए। एक तो डेरिवेशन हमारे पास आती है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के। ठीक है, तो ए जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ के तो हम यहाँ पे करेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 हम अपने पास से ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 हम अपने पास से ऐड करेंगे। उसके बाद फिर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वहाँ पे मासेस था हमारे पास जो डेरिवेशन लिखी हुई थी, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। जब हम यहाँ पे 1 की जगह m लिखेंगे तो वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब लगेगा कांस्टेंट इक्वल। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो लगता है हमारे पास कांस्टेंट f अपॉन m। ठीक है, तो इक्वल हम के ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ड्राइव होकर फॉर्मूला आएगा ये हमारे पास है फोर्स का फॉर्मूला। तो f को सबसे अलग करना है हमने, यहाँ m डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा ma इक्वल के एफ। सपोज कर लेते हैं k की वैल्यू 1। ठीक है, जब k की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू हम शो नहीं कराएंगे, तो f इक्वल ma यह हमारे पास हो गया ड्राइव्ड। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव्ड हो गया है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को दो न्यूमेरिकल भी करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। डेटा m हमारे पास आ जाता है 5 और a हमारे पास आ जाता है 3, f हमारे पास आ जाता है f मालूम करना। ठीक है, सॉल्व करेंगे। एज वी नो दैट हमें पता है कि f बराबर है ma के। f की वैल्यू ऐसी लिखी रहेगी, m की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, 5 3 सा 15। फोर्स का जो हमारे पास यूनिट है वो है न्यूटन। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, डेटा बनाएंगे। m की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, f हमें मालूम करना है। ये सॉल्व करेंगे। एज वी नो डेट हमें पता है कि f बराबर है ma के। ठीक है, f ऐसे लिखा रहेगा
m की जगह 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से, तो ये हमारे पास आ गया 1500 न्यूटन। मैंने आप लोगों को बताया कि जो a है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के तो हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, 1/f कर देंगे। अब जब हम 1 को हटाएंगे, 1 की जगह हम m रखेंगे, तो m जब रखेंगे तो हमारी वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लगाते हैं इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो जब कांस्टेंट लगाया हमने k, तो जो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो है हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला। तो f को सबसे अलग कर देंगे, यहाँ पे m डिवाइड में था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब k सपोज k = 1, ठीक है, k की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, तो 1 हम लिखते नहीं, तो इस वजह से ये हमारे पास F = m/ma हमारे पास निकल के आया फोर्स का फॉर्मूला। तो इसका जो न्यूमेरिकल है डेटा, ये हमारे पास है कि m की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। फोर्स हमें मालूम करनी थी, हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया, F ऐसे ही लिखा रहा क्योंकि हमें मालूम करना था। m और a की वैल्यू लिखी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 15 न्यूटन फोर्स हमारे पास आ गई। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करा है, हमने यहाँ पे बस 5 की जगह 50 कर दिया और 3 की जगह 30 कर दिया, तो 15 न्यूटन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और मैं जो हूँ फिजिक्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, और मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।